हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसबीआई क्लर्क 2023 की वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं लगातार। तो उसी सिलसिले में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेटजी को लेके, कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर कुछ डिफरेंट पाना है तो कुछ डिफरेंट करना होगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आज, क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ना, तो हम डिस्कस करेंगे आज। एक मिनट, मैं अपना पेन टैब कनेक्ट कर लूं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इंग्लिश सेक्शन के बारे में। इंग्लिश सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 आते हैं, 20 मिनट मिलता है। क्वांट्स सेक्शन की बात करें, टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट मिलता है। रीजनिंग की बात करें, 35 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट मिलता है। ठीक है, तो इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, आपका कट ऑफ कितना जाता है मैं बताता हूँ। आप मान के चल लो कि मैक्सिमम कट ऑफ ना, मैक्सिमम 80 से 85 के बीच में। अगर इतना है नंबर आपका, इतना यकीन मारो, इंडिया के किसी भी उसमें हो आप, स्टेट में क्लियर कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाता है, बहुत आराम से आ जाता है। वो कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। तो मैं एक आइडियली मान के चल रहा हूँ कि 80 इतना नंबर लाना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे लाएंगे इसको हम। तो इंग्लिश की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैं लिख कर लाया हूं, जो आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये ऐसा टॉपिक है ना, जो अकेले अकेले आपको 9 से 10 नंबर तो दे देगा। मतलब इतने क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसमें, तो पक्की बात है। अगला है क्लोज टेस्ट, ये 6 से 7 नंबर का तो आता ही आता है। अभी देखो, यही दो टॉपिक अगर देख लें तो मिनिमम देखते हैं 9 से 15 नंबर, मतलब 50% इंग्लिश खत्म, खाली आरसी क्लोज टेस्ट से। अपार्ट फ्रॉम दिस देखें तो 5 नंबर का पैरा जंबल आता है। मिसलिनियस 2 से 3 नंबर मान लो, इससे ज्यादा नहीं आता है। मिसलिनियस में आपका मान के चलो कि एरर मिसलिनियस में काउंट होगी। ठीक है, और भी एक दो सवाल होते हैं, तो आप 2 से 3 ना मान के 3 से 4 नंबर के मिसलिनियस मान के चलो। फिल इन द ब्लैंक्स 3 से 4 नंबर, ये भी मान के चलो। मल्टीपल मीनिंग एरर स्पॉटिंग, ये भी एरर स्पॉटिंग अलग से है, ये भी 3 से 4 नंबर। और पैराग्राफ कंप्लीशन में आप मान के चल लो कि 4 से 5 नंबर। अगर ये मैं बता रहा हूँ सारा एक साथ नहीं आता है। अगर ये आ गया, मान लो ये मिसलिनियस पोर्शन आ गया, तो फिल इन द ब्लैंक नहीं देगा। ये आ गया तो शायद या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो ये नहीं देगा। ऐसे करते हुए चेंज करते हैं आपस में। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि ये पैराजंबल कोई जरूरी नहीं कि हर उसमें आ जाए, लेकिन आती है। ठीक है, बट थोड़ा टफ अगर एग्जाम करना हो तो आ जाएगी। आप ये मान के चलो, मोटा मोटा सिंपली आप लेके चलो, 15 नंबर ना तो कहीं नहीं, ये तो पक्का 110%, ये 15 नंबर आने ही आने हैं। आरसी तो आएगी ही आएगी, क्लोज टेस्ट आएगा ही आएगा। ठीक, क्लोज टेस्ट नहीं दिया तो पैराजंबल दे देगा, पैराजंबल नहीं दिया तो क्लोज टेस्ट दे देगा, है ना? तो ये 15 नंबर तो आने ही आने हैं। इसके अलावा किस पे आपको मेहनत करनी है? आपको फिलर्स देखने हैं, जो फिलर्स आते हैं, फिलर्स। ठीक है, ये देखने हैं आपको। इसके बाद क्या देखना है आपको? देखना है एक्सचेंज करना है, जो वर्ड एक्सचेंज, वर्ड स्वैप जिसको बोलते हैं हम, WORD, वर्ड स्वैप। ठीक, ये आता है एक। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है एक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये देखना है आपको। ठीक है, ये अगर कर लेते हो आप तो मान के चल लो कि फिलर्स में 2 से 3 नंबर, वर्ड स्वैप में 2 से 3 नंबर, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 से 3 नंबर। अगर कम कम लें तो भी 21 नंबर, 6 नंबर यहाँ से आप और गेन कर सकते हो। मतलब टोटल 21 नंबर का पेपर आप यहाँ से कर चुके हो ऑलरेडी। और 3-4 नंबर जो होते हैं ना, वो एरर और जो छोटे छोटे मिसलिनियस होते हैं उनसे आते हैं, और बहुत आसान होता है दोस्तों, बहुत आसान। एक आता है मैच मैच करने, सेंटेंस मैच करने कराने के लिए आता है। जैसे इधर 1 2 3 दे देगा, ऐसे दे देगा सेंटेंस। ठीक है, और इधर 1 2 3, और ये इसमें कुछ लिखा रहेगा, बताएगा, पूछ लेगा कि कौन सा पैराग्राफ कंप्लीशन कर सकते हैं, पैराग्राफ कंप्लीट करने वाले, ये पैराग्राफ कंप्लीशन वाला, ये दे देगा। ये भी 2-3 नंबर का दे देता है। तो आप ये मान के चलो ना कि ओवरऑल 25 प्लस, 25 प्लस तो इंग्लिश में कहीं जाने, 25 नहीं, बहुत ज़्यादा कह दूंगा, मैं 23 कहता हूँ, 23 प्लस तो इंग्लिश में कहीं जाना ही नहीं है। अगर रेगुलर मेहनत कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू देखते हो, मेरी वोकैब की वीडियो कर देख रहे हो, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 23 प्लस कहीं जाना ही नहीं है आपका। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें, क्वांट सेक्शन में आते हैं तो क्वांट सेक्शन में हम देखें तो ये कुछ मिसलीनियस के टॉपिक हैं। ये मिसलीनियस तो भाई आप सॉरी, ज़्यादा बड़ा हो गया। ये कुछ मिसलीनियस के टॉपिक हैं ये।
इसको तो आप भाई पढ़ रहे हो, मुझे पता है, हर कोई इस पे लगा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर्स, SICI, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम आता नहीं है वैसे, सीक्वेंस सीरीज और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब तो छोटे मोटे नॉर्मल टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं कुछ आपको बहुत तगड़ा दिखाने वाला हूँ एकदम। ये देखो, ये है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन जिसे कहते हैं, नंबर सीरीज, रॉन्ग मिसिंग दोनों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आज जैसे PO लेवल में तो क्वाड्रेटिक को एकदम खत्म कर दिया गया, लेकिन क्लर्क लेवल में आज भी क्वाड्रेटिक आती है। अब मैं बताता हूँ मजे की बात। देखो, जो सिंप्लीफिकेशन का सेक्शन है ना, एक मिनट रुको, ये जो सिंप्लीफिकेशन का सेक्शन है ना, ये मैं बता रहा हूँ, अगर क्लर्क की बात करें, SBI क्लर्क की बात करें, तो मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मिला के 7 से 8 नंबर तो आता ही आता है, इतना तो इसको लाना ही लाना है। और नंबर सीरीज की बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आ रही है तो 5 नंबर की तो आएगी ही आएगी, ठीक। मिसिंग आ रही है तो 5 नंबर की, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज 5 नंबर की आती आती है। क्वाड्रेटिक अगर आए तो 3 से 4 नंबर की क्वाड्रेटिक देता है। और अगर डेटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है तो ये 15 नंबर, यानी 3 सेट आना ही आना है, ठीक है। 3 सेट आपके DI आनी ही आनी है, ये तो गारंटी है, चाहे जो एग्जाम हो जाए, चाहे जो वो हो, शिफ्ट हो, चाहे जो पेपर हो, 3 सेट DI आनी ही आनी है 15 नंबर की। अब देखो कितने हो गए टोटल, मान लेते हैं 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 30, 30 नंबर, 30 नंबर कहीं गया नहीं। अब मान लो चलो कि क्वाड्रेटिक नहीं आई, लेट सपोज क्वाड्रेटिक नहीं आई, 3 नंबर घटा दो, 27, ठीक, 27 मान लें, 27 खराब नंबर नहीं मेरे भाई। अगर इसी के 27 पे ही आपने +1 या +2, मान लेते हैं +2, दो, सिर्फ दो, ये जो अर्थमेटिक होता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन कर दो आप, 29। लेकिन एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें 29 आप आराम से ला सकते हो। मैं 27 प्लस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में कितना बताया था आपको, इंग्लिश में 23 प्लस, इसमें 27 प्लस बता दिया, ठीक है। अब कितने होंगे, दोनों जोड़ो, देखो 23 प्लस इंग्लिश में और मैथ मतलब क्वांट्स में 27 प्लस कितना हो गया, 50 प्लस, सिर्फ इन्हीं दोनों का लिया है ना। अब आओ सबसे भयानक टॉपिक, सबसे भयानक चीज, ये ये है आपका रीजनिंग सेक्शन में देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, रैंकिंग, डायरेक्शन और अल्फाबेट टेस्ट आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा पजल की तो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ इस टाइम SBI क्लर्क लेवल, पजल डिकोडेड से। पजल सेटिंग में जितने भी टाइप आज तक पूछेंगे एग्जाम में, सारे टाइप बता रहा हूँ, उसमें दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे उस टाइप को टैकल करते हैं, उसके बाद क्या तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। अभी मैं कुछ दिन में एक पूरी सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें पजल अलग करूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट अलग करूंगा, उसके बाद एक एक टाइप लूंगा, 10 10 12 12 पजल की हम लोग सॉल्व करेंगे जब तक पेपर नहीं आ रहा तब तक, ठीक है। उसके बाद आपका इनइक्वालिटी, सिलॉग्स। इनइक्वालिटी दोस्तों ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा नंबर दे सकता है। और जितना मैं जानता हूँ कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ना 90% लोग ये गलत पढ़ा रहे हैं। अब पूछोगे कैसे, मतलब आप बड़े बड़े टीचर का नाम ले लो जहाँ भी पढ़े हो, लगभग गलत पढ़ा रहे हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, देख लेना तुम, ठीक। चलो, सिलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। आपको ये मीन्स दोनों मीन्स में कोडेड इनइक्वालिटी मिल जाएगी मीन्स में, और कोडेड सिलॉग मिल जाएगा मीन्स में। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये और एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नहीं अल्फा न्यूमेरिक नहीं, एक इनइक्वो कहा गया, कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 टॉपिक मिसलिनियस में तो आपको मेंस में भी बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं शुरू करने वाला हूँ। इनपुट आउटपुट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं कि इसमें हमें नंबर कहाँ से उठाना है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लर्क लेवल जो पेपर हो रहा होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। देखो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये दोनों में से एक कोई आता है, कोई एक आता है, और क्लर्क में आता ही आता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का तो पक्का आता है, 100%, दोनों में से कोई एक आएगा और 5 नंबर का आएगा 100%। कोडिंग डिकोडिंग के चांसेस होते हैं बहुत रेयर की, मतलब इसमें पूछ ले क्लर्क में, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है ये, इस वजह से इसको मैं अभी ना के बराबर लेके चल रहा हूँ। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल इनको मिला के आपको मान के चलो 20 नंबर, यानी 5 नहीं 4 सेट, एक मिनट, 4 सेट, ठीक है, 4 सेट, इतना तो आना ही आना है, 4 सेट आपके ये आएंगे, ठीक। उसके बाद इनइक्वालिटी आपकी 3 नंबर की,
3 नंबर का आपका सिलॉग, 3 नंबर का ब्लड रिलेशन और आपका डायरेक्शन, ये 2 नंबर का आता ही आता है। ठीक, अब देखो कितने हुए। 5 नंबर मैंने यहाँ निकाला, 2 नंबर मैंने यहाँ निकाला, 20 नंबर मैंने यहाँ निकाला, 3 और 9 नंबर यहाँ निकाला। कितने हो गए? 9, 5, 14, 15, 16 और तो भाई बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गया, 36 नंबर पहुंच रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इनइक्वालिटी स्लॉग एक साथ दे दे, है ना। कभी ऐसा होता है कि इनइक्वालिटी दिया, मतलब इनइक्वालिटी नहीं दिया, स्लॉग दे दिया। कभी ऐसा होगा कि इनइक्वालिटी दे देगा, स्लॉग नहीं देगा, या ब्लड रिलेशन दे देगा तो डायरेक्शन नहीं देगा, डायरेक्शन देगा तो ब्लड रिलेशन नहीं देगा, ऐसा होता है। तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आप कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत अपने इंपॉर्टेंट जो तैयार कर लो, तो ईजिली इसमें मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 30+ तो लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, मेरी गारंटी 30+ आराम से लेकर आओगे। तो अभी फिलहाल हम लोग पजल कर ही रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ टोटल हम लोग कितना कर लिया। देखो उधर हमने 50+ कर लिया था, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश में 23+ लाना है, क्वांट में 27+ लाना है और रीजनिंग में 30+ लाना है। टोटल 80+ नंबर आपके आ गए। मैंने 80 टारगेट रखा है। ठीक है, इतने नंबर अगर हम ले आए तो हमारा निकल गया क्लर्क, कोई दिक्कत नहीं। और क्लर्क एक बार प्रीलिम्स निकल गया ना भाई, मेंस हलवा होता है यार। बहुत मतलब आप समझ लो कि अगर आपने प्रैक्टिस की है ना, आपने अगर अच्छे से पजल सिटिंग अरेंजमेंट बना रखी है, अगर आप करंट अफेयर देख रहे हो अच्छे से, तो निकल जाएगा बहुत आराम से। नहीं भी देखोगे तो भी कुछ स्पेसिफिक टीचर हैं, उनका मैं बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा आपको, आप जाओ उन पे देखो उनके वीडियो, वो बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। मतलब बहुत कम क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। तो फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं किस पे? प्री पे। प्री अगर निकल गया फिर तो मेंस की जंग तो होगी ही होगी। ठीक है, फिलहाल हम प्री पे फोकस कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये मेरा मतलब स्ट्रैटेजी है, कुछ ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा अभी राइट नाउ, कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टाइमिंग तो नहीं सेट करनी है, लेकिन क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, हमें करना क्या चाहिए, कितने पजल, कितनी सीटिंग अरेंजमेंट, कितना क्या हमें लगाना चाहिए, सारी बातों का डिस्कशन हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। हम अभी इसको पूरा मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि हम क्या करना है, हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो फिलहाल आते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में और यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते। देखो सबसे पहला काम PYQ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, PYQ मैं आपको दूंगा, मैं आपको पर्सनली दूंगा। ठीक है, PYQ में RC, क्लोज टेस्ट और PJ, ये भाई साहब छोड़ना मत, एक भी सिंगल मत छोड़ना। इसके अलावा डेली वोकैब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप मतलब यकीन नहीं करोगे, हर एग्जाम में नई वोकैब आ रही है, पूछी जा रही है। यही एक सेक्शन है जहाँ पे एग्जामिनर चेक कर लेगा कि कौन कितना अपडेटेड है। ठीक है, नई वोकैब डाल के देख लेगा भाई, अगर आती होगी तो सामने वाला बंदा सही कर देगा, नहीं आती वो छोड़ के चला जाएगा। तो आपको ना डेली मिनिमम 2 RC तो करनी ही करनी है, 2 क्लोज टेस्ट तो करना ही करना है और 2 पैरा जंबल, मिनिमम 2 पैरा जंबल ट्रिक के साथ लगाना ही लगाना है। इतना आप करो और डेली वोकैब कम से कम 5 वोकैब लिखो। देखो वोकैब को याद करने का तरीका क्या होता है पता? सबसे बढ़िया तरीका है, वोकैब लिखा आपने, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाओ। वोकैब पकड़ो, अपनी लाइफ से, अपने लाइफ के करंट इवेंट को जोड़ो और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाओ। आपको पता है, मैं जब वोकैब बना रहा हूँ तो मैं कई बार ऐसी मेरी कोशिश रहती है, टाइम की वजह से मैं नहीं बना पाता हूँ, अदरवाइज मेरी कई बार ऐसी कोशिश रहती है कि मैं सेंटेंस बनाऊँ खुद उसी वोकैब से, पर्टिकुलर छोटा सा सेंटेंस बनाओ। एक बार सेंटेंस बनाओगे ना तो वोकैब आपको याद होना शुरू हो जाएगी। जब याद होने लगी तो, और बहुत ज़्यादा वोकैब होती नहीं है, वो रिपीट होती हैं, 3-4 महीने की अगर पढ़ लिया आपने ना, फिर वो रिपीटेड वोकैब भी आ रही होती है लगभग, कुछ इक्का दुक्का डेली नहीं आती हैं बस, है ना। तो ये हो गया इंग्लिश के सेक्शन में, इतना आपको करना ही करना। बाकी आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आप आराम से स्पेलिंग भी चेक करते रहोगे। स्पेलिंग का भी इसमें आता है, स्पेलिंग मिस्टेक वाला भी आता है, वो भी देख लोगे, उसमें आप निकाल ले जाओगे आराम से, दिक्कत नहीं होगी। इतना आपको लेकिन डेली करना है। ठीक, इसके अलावा आते हैं हम क्वांट सेक्शन में। तो क्वांट सेक्शन में मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, मिनिमम 20 सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन मिक्स लगाने ही लगाने हैं डेली। इसके अलावा नंबर सीरीज 10 रॉन्ग की और 10 मिसिंग की तो लगानी ही लगानी है। आप रॉन्ग लगा लो, मिसिंग तो बन जाती है बहुत आराम से। आपको ना पैटर्न पता होना चाहिए, कितने टाइप के पैटर्न एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ना अजीबोगरीब पैटर्न देता है। तो आपको एग्जैक्टली पैटर्न पहले लिखने होंगे, जो मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं लिखवा दूंगा पैटर्न कितने तरीके के होते हैं। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आने चाहिए, सारे शॉर्टकट तरीके सारे पता होने चाहिए, कैसे बड़े वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, कैसे मतलब एक्स के साथ या जो वेरिएबल्स के साथ में क्वाड्रेटिक उनको कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें। और एक दिन में कम से कम
मिनिमम 4 सेट तो DI लगाओ ही, क्योंकि 3 सेट तो आएगी ही पेपर में, 3 सेट तो पेपर में आने वाली है। 4 सेट में 3 तो नॉर्मल लगाओ, नॉर्मल वाली ना, 1 लगाओ आपको केसलेट वाली, है ना। 3 तो आनी है, मतलब 4 सेट लगाओ, 3 तो पेपर में आनी है। तो इतना तो आप करो ही करो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वांट का पूरा, ठीक। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको क्या करना है कि आपको ना मेन फोकस इस पे करना है, मेन फोकस मेरे हिसाब से मिनिमम डेली 10 पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, इतने आपको लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि इस पे कमांड बन गई ना भाई। तो आप मान के चलो 4 पजल आती है, अगर एक पजल को 2.5 मिनट में निकाला आपने, तो 2.5 5 10 मिनट में आपने 20 नंबर अपने बना लिए। बचे हुए 10 मिनट में आराम आराम से कोडिंग डिकोडिंग करो, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करो, ब्लड रिलेशन करो, सिलॉग यानी क्वालिटी जो आई है वो करो, इनपुट इनपुट आउटपुट आती नहीं है, ये सब आता नहीं डेटा सफिशिएंसी में। तो यहाँ पे आपका मेन काम होना चाहिए कि 10 पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट आपको लगानी है डेली। इसके अलावा आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर मिल रही है, अल्फाबेट टेस्ट अगर मिल रहा है, तो 2 भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग 1 तो लगा ही दो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इसकी लिखने की, है ना, तेजी जल्दी से। डायरेक्शन 1 लगा लो, ठीक है। और उसके बाद ब्लड रिलेशन में 2 लगाओ एटलीस्ट। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन कर लो, 5 से लॉग्स कर लो। तो ये डेली करनी है, नियम से नियम बना लो, इतना तो करना ही करना है, बिना इतना करे पास मतलब कोई चांस ही नहीं बनता कि 30 प्लस नंबर लाओ, भाई स्पीड ही नहीं आएगी, कर ही नहीं पाओगे भाई, वहां पे हाथ कांपने लगते हैं, ये हालत हो जाती है, तो नहीं कर पाओगे। जैसे आपके क्वेश्चन ज्यादा बनने लगे, आपके हाथ कांपने लगेंगे वहां पे, तो हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो इतना आपको करना है। इसके अलावा मैं खुद अपने मतलब चैनल पे एक नया सेक्शन लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसका नाम रखा है कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर, ठीक है। इसमें क्या करना है, मैम क्वांट्स का जो कैलकुलेशन का सेक्शन होता है ना, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है क्वांट्स में, तो मैं आपको कराने वाला हूँ इसमें क्या कराऊंगा, एडिशन करना, एडिशन सिखाऊंगा, तेजी जल्दी से कैसे एडिशन करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन अगर साथ में दे दिए तो उसको कैसे टैकल करते हैं। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, 2 डिजिट का 3 डिजिट का ये बताऊंगा। उसके बाद आपकी स्क्वायर 50 तक के स्क्वायर्स की, ठीक है, और 20 तक के क्यूब की प्रैक्टिस कराऊंगा डेली नियम से, ये लेकर आने वाला हूँ मंडे से। आप समझो मंडे से, हाँ कोशिश रहेगी कि मेरा मंडे से मैं स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, इस बार क्लर्क निकाल के रहेंगे चाहे जो हो जाए। वैकेंसी भी बहुत तगड़ी आई है, मैं यूपी से हूँ, यूपी को बता दूँ 1700 के आसपास वैकेंसी आई है, और अच्छा मौका है ना। इस बार करते हैं मजे से और कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं जो वीडियोज़ में अपने, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।